अ, आज हम यूनिटरी मेथड के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। जो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चंस दिए थे, 5 क्वेश्चंस, वो कैसे करने हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि काफी बच्चों ने नहीं करे थे वो। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख देता हूं और आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था? If 20 articles cost rupees 90, then cost of 9 articles is। वो कह रहा है आप पे 20 आर्टिकल्स हैं, कोई 20 चीजें हैं आप पे, उनकी कॉस्ट क्या है? 90 रुपए है, 90 रुपीज है। क्या है? 90 रुपीज। वो पूछ रहा है 9 आर्टिकल्स की कितनी कॉस्ट होगी, 9 आर्टिकल्स की कितनी कॉस्ट होगी। तो मैंने बताया था आपको, पहले आप एक आर्टिकल की यूनिट का कॉस्ट निकाल लो। पहले 20 आर्टिकल का कितने 90 दे रखा था, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता था? डिवाइड। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 90 डिवाइडेड बाय 20, 90 डिवाइडेड बाय 20, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 4.5। एक आर्टिकल की आपकी कॉस्ट कितनी आई? 4.5। मतलब एक आर्टिकल आपका कितने रुपए का था? 4.5 रुपए का था एक आर्टिकल। तो अब 9 आर्टिकल कितने होंगे? अब 9 आर्टिकल का निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। किससे? अगर आपको एक आर्टिकल की कॉस्ट पता चल गई, एक चीज की कॉस्ट पता चल गई, तो 9 आर्टिकल की कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 इंटू 4.5। आंसर आ जाएगा आपका 40.50 रुपीज आ जाएगा आपका आंसर। क्या आंसर आएगा? 40.50 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। 20 आर्टिकल्स की कॉस्ट 90 रुपए थी। 9 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी थी वो पूछ रहा है। तो 9 आर्टिकल की कॉस्ट निकालने से पहले मैं एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालूंगा। एक आर्टिकल की कॉस्ट हमेशा डिवाइड करके निकलती है। तो 90 को मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक आर्टिकल की कॉस्ट पता चल गई। तो एक आर्टिकल कितने रुपए का था? 4.5 रुपए का। अब मुझे कह रहा है 9 आर्टिकल की कितनी होगी। 9 आर्टिकल की कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा? मल्टीप्लाई करके। एक की कॉस्ट कितनी थी? 4.5 इंटू 9, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक 5 सवाल थे, मैं पांचों के पांचों आपको करके दिखाऊंगा और आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिटरी मेथड, सबको आना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड क्या था? If cost of 24 oranges is rupees 72, then find out the cost of 120 oranges। 24 ऑरेंजेस, 24 संतरे कितने रुपए के बताया उसने? रुपीज 72। 24 संतरे 72 रुपीज में आ रहे हैं। वो पूछ रहा है कि भैया 120 ऑरेंजेस आपके कितने रुपए में आएंगे। तो 120 ऑरेंजेस आपके कितने रुपए में आएंगे, उससे पहले मुझे एक ऑरेंज, एक संतरे की कीमत, एक संतरे का प्राइस कितना है वो निकालूंगा। एक संतरे का प्राइस कैसे निकलेगा? डिवाइड करके। किसको किससे? 72 को 24 से। तो 72 को 24 से आपने डिवाइड किया, तो जो आंसर आएगा आपका, इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो। 6 3 4 12 13 17
ये 3 से जा रहा है, किससे जा रहा है? 3 से। तो मेरा एक संतरे की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए है एक संतरे की कॉस्ट। 1 ऑरेंज कॉस्ट कितनी है? 3 रुपीज। तो 120 संतरे की कितनी होगी? मल्टीप्लाई करके 120 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। 120 इंटू 3, कितने रुपए के संतरे आएंगे? 120 संतरे कितने रुपए के आएंगे? 360 रुपए के। ठीक है, याद रखो एक ऑरेंज की कॉस्ट मैंने डिवाइड करके निकाली, फिर एक से ज्यादा की मुझे निकालनी थी 120 ऑरेंज की, तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। क्लियर है? ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या था? क्वेश्चन 3 क्या था? कॉस्ट किसकी दे रखी है? कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, 12 पेन्स की कितनी कॉस्ट है बेटा? ₹84। 12 पेन आपको 84 रुपीज में मिल रहे हैं, और वो पूछ रहा है कि 10 पेन की क्या कॉस्ट होगी, 10 पेन कितने रुपए में आएंगे। तो वही चीज करूंगा, एक पेन की कॉस्ट निकालूंगा। एक पेन की कॉस्ट में कैसे निकालूंगा? डिवाइड करके, 84 को 12 से डिवाइड करके, 84 को 12 से डिवाइड करो। ठीक है, किससे जा रहा है? ये 7 से जा रहा है। 12 इंटू 7 कितना होता है? 84। तो ये 7 से गया। तो एक पेन आपका कितने रुपए का पड़ रहा था? 7 रुपए का एक पेन पड़ रहा था। पर उसने पूछा क्या है? 10 पेन कितने रुपए के पड़ेंगे? 10 पेन आपके पड़ेंगे 10 इंटू 7। भाई एक पेन की अगर कीमत 7 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत 10 इंटू 7 होगी। फिर से वही, एक पेन की कीमत मैंने डिवाइड करके निकाली, एक से ज्यादा पेन की कीमत मैंने मल्टीप्लाई करके निकाली। याद रखना बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं इसका। क्वेश्चन 4, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, हम जब भी एक दर्जन बोलते हैं, हिंदी में दर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में डजन कहते हैं। एक डजन में हमेशा कितनी चीजें होती हैं? 12। कितनी चीजें होती हैं? 12 चीजें होती हैं एक डजन में। तो जब भी आप एक डजन अंडे लेने जाएं, हिंदी में एक दर्जन बोलते हैं, एक दर्जन अंडे, एक दर्जन केले, तो दुकान वाले से जब भी एक दर्जन बोलेंगे, एक 1 डजन बोलेंगे, वो आपको कितने अंडे देगा? 12 अंडे। अगर आप एक डजन केले लेने जाते हैं, एक डजन बनानास लेने जाते हैं, वो कितने केले देगा आपको? 12 केले देगा। तो एक डजन का मतलब होता है 12। ठीक है, तो अब ये सवाल ये था कि 15 एग्स, 15 एग्स की कॉस्ट कितनी थी? ₹75। और उसने पूछा है कि 4 डजन एग्स की कितनी कॉस्ट होगी? 4 डजन एग्स की कितनी कॉस्ट होगी? तो पहले तो ये पता लगाओ कि 4 डजन में, 4 डजन में कितने एग्स आएंगे। भाई एक डजन में मुझे पता था कितने एग्स आएंगे? 12 एग्स आएंगे। ठीक है, एक डजन में कितने आएंगे? 12। मुझे यूनिट की तो वैल्यू पता थी ना, एक डजन में 12, बट मुझे निकालने कितने हैं? 4 डजन में कितने आएंगे? एक से ज्यादा की वैल्यू निकालनी है ना, जैसे पिछला वाला सवाल था या उससे पिछला वाला, एक की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करता था, एक से ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता था? मल्टीप्लाई। तो एक की तो मुझे यहाँ ऑलरेडी वैल्यू पता है, पहले से मुझे वैल्यू पता है, एक डजन की वैल्यू 12 एग्स है।
तो 4 डजन की निकालने की मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 12 को 4 से, 4 इंटू 12 48 एग्स होंगे। तो 4 डजन में कितने एग्स होंगे? 48 एग्स। तो वो 4 डजन एग्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो पूछ रहा है 48 एग्स की कीमत कितनी है, 48 एग्स की कॉस्ट कितनी है। तो देखो उसने पूछा 4 डजन मतलब 48 एग्स की कॉस्ट कितनी है, ये तो निकालनी है। बट 48 एग्स की कॉस्ट निकालने से पहले मैं एक अंडे की कॉस्ट निकालूंगा। एक एग की कॉस्ट कितनी है, डिवाइड करके निकालेंगे किसको, इसको इससे। 75 डिवाइडेड बाय 15 तो कितने से जा रहा है ये जा रहा है 5 से, ठीक है। तो एक अंडे की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए की है। तो पूछ रहा है 48 एग्स की कितनी होगी, 48 एग्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके किसको, एक 5 रुपए को 48 से, 48 इंटू 5 कितना हो गया, 240 रुपीज। कितना, 240 रुपीज आपका आंसर है। क्लियर है। तो इस तरह हमने 4 सवाल कर लिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक दर्जन की बात होती है तो 12 आगे हैं उसमें। और एक और हम सवाल लेते हैं, लास्ट सवाल है 5th सवाल, क्वेश्चन 5th। If 16 dozen bananas cost rupees 360, then how many bananas can be bought in rupees 60? ये थोड़ा टफ सवाल है। देखिए कैसे, वो पूछ रहा है 16 दर्जन 16 डजन बनानास की कॉस्ट कितनी है, 360 रुपए। पहले तो हम लगाएंगे 16 डजन में कितने बनाना आते हैं, तो वही सिंपल, मुझे पता है एक डजन में पहले 12 बनानास आते हैं, कितने, 12 बनानास आते हैं। एक का मुझे पता चल गया, मुझे निकालना है 16 डजन में कितने बनानास होंगे, 16 डजन में कितने बनानास होंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, 16 इंटू 12 कर दूंगा, क्योंकि एक से ज्यादा की जब मैं वैल्यू निकालता हूं तो आपको याद रखना हमेशा क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो 16 इंटू 12 कर दूंगा, आंसर आपका आ जाएगा 192 बनानास। तो भाई 16 दर्जन में 16 डजन में 192 बनानास होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर 16 डजन में मतलब 192 बनानास की कॉस्ट कितनी है, 360 रुपए। और उसने पूछा है कि आप 60 रुपए में कितने बनाना खरीद लोगे, 60 रुपए में कितने बनाना खरीद लोगे। पहले तो बनानास की कॉस्ट पूछ रहा था पिछले वाले सवाल में, कि आपके अगर 10 बनाना इतने के हैं तो 40 बनाना कितने के होंगे, अगर 50 बनाना 10 अंडे इतने रुपए के आ रहे हैं तो 50 अंडे कितने रुपए के आ रहे हैं। बट इस बार इसने सवाल उल्टा कर दिया, इसने बोला कि 360 रुपए में आपके आ रहे हैं 192 बनानास, तो पूछ रहा है 60 रुपए में आपके कितने बनानास आएंगे। तो इसको मैं उल्टी तरह से लिख दूंगा। आपको यह ध्यान रखना है सवाल में पूछ क्या रहा है, उसने 360 रुपए में 192 बनानास आ रहे हैं, और उसने पूछा 60 रुपए में कितने बनानास आएंगे। तो 60 रुपए से निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले 1 रुपए में कितने, हमेशा 1 यूनिट का निकालता था ना, एक अंडा कितने का आ रहा है, एक केला, इसी तरह 1 रुपए में कितने बनाना आ रहे हैं। तो आप कैसे लिखोगे, 192 डिवाइडेड बाय 360,
इसको डिवाइड मत करो, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने बनाना जा रहे हैं, इतने बनाना जा रहे हैं, 192 डिवाइडेड बाय 360। अब वो पूछ रहा है कि 60 रुपए में कितने बनाना जाएंगे। अब 1 रुपए का पता है, एक से ज्यादा के लिए मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई। एक के लिए तो मैंने क्या किया, 192 को 360 से डिवाइड किया। अब एक से ज्यादा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो 60 रुपए में तो किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे हम पहले करते आए हैं। 192 अपॉन 360 इंटू 60। अब आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 6 36, और ये जाएगा 32, 632 जा 192। तो आपका आंसर कितना आ गया, 60 रुपए में आपके 32 बनाना जाएंगे। कितने बनाना जाएंगे, 32 बनाना आपके 60 रुपए में आएंगे, ठीक है। आपने देखा बड़ा इजी है यूनिटरी मेथड, इसको बार बार आप सॉल्व करिए, बार बार देखिए, नहीं हो रहा बार बार इसे देखिए वीडियो को, और नहीं फिर भी नहीं हो रहा तो आप मुझसे डाउट पूछ लीजिए, बट इसको जरूर आप प्रॉपरली इसको करिए, होमवर्क एज अ होमवर्क है, और जल्द से जल्द करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।